नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते हैं खबर की ओर। मनरेगा आज पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के लिए एक बड़ा रोजगार बनता जा रहा है। अगर बात करें अल्मोड़ा की, तो जनपद में अभी तक 4 लाख मानव सृजन किए गए हैं, जबकि जनपद में 66,000 जॉब कार्ड होल्डर हैं, जिनमें से वर्तमान में 20,000 लोगों को मनरेगा से रोजगार दिया जा रहा है। पर बजट के अभाव में मनरेगा से जुड़े लोगों के पुराने भुगतान अभी भी नहीं हो पा रहे हैं। हमारे जनपद अल्मोड़ा में मनरेगा में जो है टोटल हमारे 67,000 तो हमारे एक्टिव हाउस होल्ड जॉब कार्ड होल्डर्स हैं। इसमें से लगभग 20,000 लोगों को हमने इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया है और लगभग 4 लाख हमने अब तक मानव दिवस सृजित कर लिए हैं अप्रैल से लेकर के इस मतलब अब तक की स्थिति के अनुसार। और जो हमारी इस साल की लायबिलिटी है लगभग 1 करोड़ की देनदारी है, जो हमारी सामग्री अंश और स्किल का होता है। और लास्ट ईयर की हमारी लायबिलिटी अगर टोटल मिला के देखें तो हमारी लगभग 12 करोड़ 38 लाख की देनदारी है। तो ये तो है कि हमारी कुछ देनदारी काफ़ी ज़्यादा है जो देना है। इसमें हम लोग निरंतर संपर्क भी कर रहे हैं और मुझे मैसेज भी जो हमारे स्टेट का हमारा जो नोडल है इसमें मनरेगा के, उनसे बात भी हुई है। वो उनके द्वारा ये बताया गया कि 250 करोड़ रुपया भारत सरकार जो है स्टेट को रिलीज़ कर चुकी हैं। तो 250 करोड़ रुपया और प्लस हमारा जो स्टेट से है वो मिला करके ये काफ़ी अच्छा अमाउंट्स रिलीज़ होने वाला है। तो उम्मीद है कि इसी महीने जुलाई के फर्स्ट वीक में ये धनराशि हमको मिल जाएगी। जो हमारी देनदारी है सामग्री अंश की और स्किल लेबर की, तो उसकी प्रतिपूर्ति जो है हो पाएगी। हमारे जनपद अल्मोड़ा में उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। इसके मद्देनजर अब पीडब्ल्यूडी, सिंचाई विभाग समेत राज्यों के कई विभाग अलर्ट मोड पर हैं। मानसून को ध्यान में रखते हुए सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग ने तैयारियां कर ली हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रत्येक जनपद के नोडल खंड में बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है। नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर दी है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24/7 क्रियाशील हैं। प्रत्येक जनपद में नोडल खंड के अधिशासी अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रभारी हैं और उनके द्वारा बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगा दिया गया है। इसके साथ साथ हमने केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है देहरादून में, जिसका नंबर है 9027022700। इसके अलावा दोनों मंडलों में हमने बाढ़ नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की भी हमने स्थापना की है, जिसमें कि हमारे जो नियंत्रण प्रभारी हैं, अधिशासी अभियंता हैं और सिंचाई अधिकारी हैं, वो आपस में सूचना का आदान प्रदान कर सकें। राज्य के जनपद नैनीताल में 17 संख्या, उधम सिंह नगर में 32 संख्या, चंपावत में 5, हरिद्वार में 12, टेहरी में 7, देहरादून में 11, कुल 84 संख्या बाढ़ चौकियां जो हमने स्थापित की हैं। और सभी जनपदों को मिलाकर 113 बाढ़ चौकियां 15 जून से पूर्व स्थापित कर ली गई हैं। हमने इस समय जो विशेष कार्य किया है उसमें हमने ये भी लिखा है सारे जिलाधिकारियों को कि जहां पर नदियों में ऐसे स्थान जहां पर मलबा इकट्ठा हो जाता है और आरबीएम जिसको सिल्ट, पत्थर, पेबल्स इकट्ठे हो जाते हैं और उसके कारण नदी का प्रवाह दाईं और बाईं तरफ हो जाता है शुरू, और वो कटाव करने लगता है। हमारी जो खेती की जो भूमि है, गांव की जो भूमि है, वो कटने लग जाती है। नोडल खंड में 15 जून से बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बता दें, उत्तराखंड में बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आ गई है। भारी बारिश के चलते प्रदेश में 181 सड़कें बंद हो चुकी हैं। कई जगहों पर बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो आपको बता दें कि केदारनाथ, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सहित लोक निर्माण विभाग की 95 और पीएमजीएसवाई के 86 रास्ते बंद हो चुके हैं। आपको बता दें, टिहरी की अगर बात की जाए तो वहां पर 10, चमोली की 13, रुद्रप्रयाग और पौड़ी की 12 सड़कें बंद हैं। देहरादून की 10, पिथौरागढ़ की 14, चंपावत की 7, अल्मोड़ा की 3, बागेश्वर की 8 और नैनीताल की 5 सड़कें बंद हैं, जिनको लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग सभी रास्तों का मलबा हटाने का काम कर रहा है। लगातार रास्तों को खोलने की कोशिशें की जा रही हैं। बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। भारी बारिश एक आफत बनकर लोगों के लिए आई है उत्तराखंड में, जिसकी वजह से कई रास्ते बंद हो चुके हैं, कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग जो है रास्तों को खोलने की कोशिश में लगा हुआ है।
181 रास्ते बंद हो चुके हैं। देहरादून की अगर बात करें तो 10 रास्ते देहरादून में बंद है, पिथौरागढ़ के 14, चंपावत के 7 रास्ते बंद है, अल्मोड़ा में 3 रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं बागेश्वर 8 और नैनीताल में 5 सड़कें बंद पड़े हुए हैं। भारी बारिश की वजह से जहां पहले तो लोगों को महसूस हो रहा था कि गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से बारिश अब अपना कहर बरपा रही है, लोगों को परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जिस तरीके से रास्ते बंद होते जा रहे हैं, लोगों को, आम आदमियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पीडब्ल्यूडी विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है, लेकिन मलबा हटाने का काम जारी है और रास्तों को खोलने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अजय पांडे जुड़े हुए हैं। अजय, एक तरफ तो लग रहा था कि अगर बारिश होगी तो गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है, सड़कें बंद हो चुकी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय उत्तराखंड में तमाम जगहों पर जो मुख्य मार्ग से संपर्क कट गया है, कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आने से यातायात व्यवस्था पूरी तरह से बाधित है। हालांकि बीआरओ की टीम और स्थानीय प्रशासन की टीम और पीडब्ल्यूडी की टीम इस काम में जुटी हुई है कि कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी रास्तों को खोल दिया जाए। और बरसात के समय में आमतौर पर इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिलती रही हैं और यही वजह है कि बरसात से पहले प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर लिया जाता है। तमाम अधिकारियों की जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि वो छुट्टियां न लें और उन क्षेत्रों में जाकर के काम करें और सभी विभागों के साथ आपस में एक कोऑर्डिनेशन टीम भी तैयार की जाती है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय बना करके ही काम करें और इस तरह की जहां पर भी स्थितियां होती हैं उससे जल्द से जल्द निपटा जाए। खास तौर पर यही कोशिश होती है कि जो सड़क बाधित होते हैं, जहां पर संपर्क मार्ग टूटा होता है, वहां पर व्यवस्थाएं जल्द से जल्द दुरुस्त कर ली जाए। तो हर साल अजय, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जब भी बारिश होती है यही हाल देखने को मिलता है, तो इसके लिए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम इस बार किए गए हैं कि आगे अगर और भी भारी बारिश होती है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और अब मानसून सीजन में इस तरह से कई जगहों पर घटनाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर व्यवस्थाओं को कैसे दुरुस्त किया जाए, अधिकारी लगातार इसको लेकर के पहले से ही चिंतन मंथन करते रहते हैं। और चाहे एसडीआरएफ की टीम हो, चाहे पीडब्ल्यूडी की टीम हो, चाहे बीआरओ की टीम हो, चाहे जिला प्रशासन की टीम हो, सभी लोग अपने अपने स्तर से व्यवस्थाओं को सुचारू करने की दिशा में काम करते हैं और पहले से ही तमाम तैयारियां की गई हैं। कई अजय, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो जो केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ है, रास्ता बंद हुआ है, उससे क्या कुछ यात्रा पर प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हाईवे पर अगर मलबा आ जाता है या भूस्खलन जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं तो जाहिर है कि यात्रा प्रभावित भी होता है और ये चार धाम की यात्रा बरसात के समय में ही होती है और ऐसे में भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो उत्तराखंड आते हैं, चारों धामों में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में उनको भी तमाम तरह की दिक्कतें बरसात के मौसम में देखने को मिलती रही हैं। यही वजह है कि जो शुरुआती दौर रहता है उस शुरुआती दौर में काफी संख्या में लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द आकर के वो यात्रा करें और अपने आराध्य देवों के दर्शन करें। इसकी वजह से ही शुरुआती दौर में भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन अब चूंकि बरसात का मौसम है, सरकार की ओर से अपील की जा रही है, मौसम विभाग की ओर से अपील की जा रही है, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी अपील की जा रही है कि लोग अपने आगामी यात्रा को आगे जारी रखने से पहले मौसम का जो पूर्वानुमान है उसके बारे में जानकारी ले ले। जिला प्रशासन की जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसकी जानकारी लेना श्रद्धालुओं के लिए बेहद जरूरी है। अजय, जिस तरीके से अब बारिश हो रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चारधाम यात्रा तो प्रभावित होगी ही, साथ में जो स्थानीय लोग वहां रह रहे हैं उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।